हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, साथ ही अपराजिता सारंगी जी हैं, बीजेपी की सांसद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले सारंगी जी, आपके पास ही मैं आना चाहता हूं। अपराजिता जी, सवाल आपसे यही है कि जी, अपराजिता हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजय जी, आपके साथ यही सवाल आपसे सीधा यही पूछेंगे कि क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी की आगे? किस तरह से कानूनी मुकाबला तो अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीतिक तौर पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगे लेकर जाएगी? क्या राहुल गांधी के लिए देश भर में सहानुभूति जुटाने का प्रयास किया जाएगा? देखिए अखिलेश जी, पहले तो जिस तरह से विधि व्यवस्था का, कानून का दुरुपयोग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अब ये भारत के इतिहास में विचित्र केस है कि शिकायतकर्ता जाते हैं हाई कोर्ट क्योंकि उनके मनपसंद के जज नहीं है। जो सार्वजनिक रूप से जो जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है, और स्टे करा देते हैं कि अपने केस में आगे की कार्रवाई को रोक देते हैं। पुनेश मोदी जी जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट और अपने केस, जब उनके केस जब की सुनवाई शुरू हो रही थी, कार्रवाई शुरू हो रही थी, तो उस केस को रोकने के लिए, क्योंकि उनको जज पसंद नहीं था, जज बदला जाते हैं, जज को बदल दिया जाता है। जज बदलने के बाद फिर जाते हैं हाई कोर्ट और फिर स्टे को फिर से हटा देते हैं। तो ये देश में देखिए एक चीज है, अगर कोई आदमी बाहर से देख रहा होता, क्योंकि हम लोग देश में रहते हैं तो हम लोग को लगता है कि इतने करीब है कि समझ में नहीं आती, लेकिन ये तो विचित्र स्थिति हो गई है देश की। लेकिन ये तो कानूनी प्रक्रिया है डॉक्टर अजय, तो क्या आप पूरी कानूनी व्यवस्था पर, प्रक्रिया पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं अखिलेश जी, देखिए एक चीज है, आप एक परिपक्व पत्रकार हैं, शिकायतकर्ता जाते हैं हाई कोर्ट में, रोक लगाते हैं और फिर जज साहब को बदल दिया जाता है, फिर रोक को हटा दिया जाता है। आपको विचित्र नहीं लगता है क्या? ये प्रश्न चिन्ह जो है इस देश में अगर इस तरह से जो है काम होने लगेंगे, और हो रही है, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। दूसरी बात क्या है कि यही भारतीय जनता पार्टी जो डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन में स्पष्ट रूप से कानून के तौर पर, और मुझे आपत्ति इस बात की कि मैं रविशंकर जी का जो है, अब आजकल जिस तरह से बयानबाजी कर रहे, तो उनके जो बातें पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं रखता हूं। वे एक वकील थे एक जमाने में, लेकिन जिस तरह से वो बात करते हैं, मुझे थोड़ा सा आपत्ति उनकी टिप्पणी पर है। डिफेमेशन में जिस व्यक्ति के साथ, क्रिमिनल डिफेमेशन का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को अगर आपने आहत पहुंचाई हो तो वो जाकर केस करेंगे। ये है कोलर का मामला। कोलार में उन्होंने मोदी सरनेम लिया था, और उन्होंने जिन्होंने फाइल किया उनका सरनेम भी मोदी है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगा अजय जी, हमारे साथ अपराजिता जी भी जुड़ गई हैं, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा, आपको पूरा इसका मौका दूंगा मैं इस सवाल का भी जवाब देने के लिए। लेकिन अपराजिता जी, क्या बीजेपी को इस बात की आशंका नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक तरह से सहानुभूति लेने का प्रयास करेगी इस मामले को आगे ले जाकर के? कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कहना भी शुरू कर दिया कि 78 में जनता पार्टी सरकार ने इंदिरा गांधी जी की सदस्यता रद्द की थी, 80 में वो प्रधानमंत्री बनकर वापस सदन में आई। तो क्या ये आशंका आपके मन में नहीं है कि इसको सहानुभूति भी एक तरह से भुनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर सकती है इस पूरे मामले को? हमें कांग्रेस के साथ सहानुभूति है, किसी भी तरह की आशंका या भय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कांग्रेस आत्मघाती रास्ते पर चलती जा रही है, और आश्चर्य की बात यह है कि ये जो जितने नेतागण हैं, जितने प्रवक्ता हैं, ये आत्म समीक्षा की बात क्या करें? ये कांग्रेस के नेता को बचाने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं लगता है, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं जस्टिफाई करना, उनके वक्तव्यों को, उनके व्यवहार को जस्टिफाई करते आ रहे हैं, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, एक सशक्त लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी व्यवहार कर रहे हैं देश के अंदर और देश के बाहर, मुझे लगता है ये सिर्फ कांग्रेस को हानि नहीं पहुंचा रही है, क्षति नहीं पहुंचा रही है, पूरे देश के इमेज को, देश की छवि को क्षति पहुंचा रहा है जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो घटना है 2019 की घटना, 4 साल हो गए
और सूरत कोर्ट ने जो अभी राय दी, ये कैसे राय दी? निश्चित तौर पर हमारे राहुल गांधी जी और उनके वकील वहां गए होंगे, उनके पास गए होंगे, बार बार इनकी पेशी हुई है, इस बात से भी हम वाकिफ है। और उसके बाद सारे प्रमाण दिए गए होंगे, आत्मरक्षा में बहुत सारी बातें कही होंगी, और उसके बाद आज ऐसी राय आई, ऐसा निर्णय आया। इसका अर्थ यह हुआ कि दिस इज अ कंसिडर्ड डिसीजन। ये अचानक होने वाला डिसीजन नहीं है, कंसिडर्ड डिसीजन। और जब कोर्ट देती है डिसीजन, तो मैं तो गुजारिश करूंगी जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता या नेता हैं कि भाई आप संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर तो विश्वास रखें, उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह न करें। कोर्ट ने कहा है, ये ईडी और सीबीआई ने नहीं कहा है। ये फैशन बना हुआ है कि ईडी और सीबीआई जो है सो भारतीय जनता पार्टी की संस्थाएं हैं, और इसलिए उनकी तरफ से अगर कुछ आता है तो ध्यान न दो। लेकिन ये कोर्ट की तरफ से आया है, और मुझे लगता है, मैं गुजारिश करूंगी कि ये कोर्ट की अवमानना तो न करें, कोर्ट की के बारे में। जी, तो डॉक्टर अजय, आपने सुना अपराजिता जी बीजेपी की सांसद हैं उड़ीसा से, और वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को अदालत के ऊपर, न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न नहीं खड़े करने चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे राजनीतिक है, जो शुरुआत में मैंने आपसे पूछा भी था कि आपकी रणनीति क्या होगी, पार्टी की रणनीति क्या होगी, किस तरह से आप इसे लोगों के बीच लेकर के जाएंगे, क्या बताएंगे लोगों को, क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो अपराजिता जी को मैं बताना चाहूंगा, मैडम आपके मंत्री हैं, सुबह शाम सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं, सुबह शाम से लेकर के टिप्पणी देते हैं। आप आकर टीवी चैनल में जो प्रवचन दे रहे हैं कि कोर्ट का जो है इज्जत, कोर्ट को जो सम्मान करने की आवश्यकता है। किरण रिजिजू जी लगातार सुबह शाम, अचानक भाजपा को जो है इतना सम्मान आ गया कोर्ट के निर्णय पर। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं छोड़ा, आपने तो जो है अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, कंप्लीट मैडम मैंने हस्तक्षेप, अरे हमको कंप्लीट करने दीजिए मैडम, जब आप बोल रही थी तो मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, तो धन्यवाद। जी बोलिए डॉक्टर। तो अंग्रेजी में कहते हैं इट इज बीजेपी इज लाइक द डेविल प्रीचिंग द स्क्रिप्चर्स। जज के ऊपर जब भी आपके फेवर में जजमेंट नहीं आता है, तो आपने जो है पूरी तरह से जो जस्टिस जुडिशियल सिस्टम के ऊपर क्या क्या नहीं कहा। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा इसमें बात को, आपकी जो बात है, मुझे लगता है वो कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर उनकी टिप्पणियां थी, जो नहीं जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उसके ऊपर वो बार बार सवाल उठाते हैं, और जो जिस टिप्पणी का हवाला दे रहे हैं वो पूरे जजों के बारे में उन्होंने कहा था। आपने तो आपकी जानकारी को बढ़ाना चाहूंगा, थोड़ा सा किरण रिजिजू जी का टिप्पणी पढ़ लीजिए, रिटायर्ड जजेस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी पर। मुझे माफी चाहता हूं, मेरे पास केवल 1 मिनट का समय बचा है डॉक्टर अजय। अगर हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो हम पूरी बहस को किसी दूसरे मुद्दे पर लेकर जाएंगे, और इस पर अलग से बहस कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जो सरकार की टिप्पणियां, इसके बारे में अलग से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपराजिता जी जो बोल रही थी, मोदी इज नॉट इंडिया, बीजेपी इज नॉट इंडिया। जिस तरह से इनको जो है इस देश की इज्जत साथ में, जब सबसे जो है सबसे ज्यादा जेंडर बायस इस देश में, सबसे ज्यादा भूखमरी इस देश में, सबसे ज्यादा डिफरेंस बिटवीन इनइक्वालिटी इस देश में, सबसे ज्यादा लेस प्रेस फ्रीडम इस देश में, तब कोई शर्म नहीं आती। चीन जो चीज, ठीक है, मैं आपको रोकूंगा डॉक्टर अजय, मेरे पास केवल 1 मिनट बचा है। अपराजिता जी, आप अगर 1 मिनट के अंदर इनका जवाब दे दें कि वो कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं होता, और बीजेपी को ये स्पष्ट रेखा, लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। देखिए, इनकी पार्टी ने ही कहा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है, उन्होंने खुद कहा है और हम सब मानते हैं वो देश के प्रधान सेवक हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम अपने नेता की क्या परिभाषा देते हैं। एक व्यक्ति जो दिन रात लोगों की सेवा में जुटा हुआ है, सुशासन, गरीब कल्याण हमारा मूल मंत्र है, और हम इसी रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं आपको कह दूं कि आत्मघाती रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन जरूर कहूंगी कि कहीं ना कहीं भस्मासुर की कहानी याद आती है। ठीक है, और ये सारे लोग जो हैं, ये उन्हें सुधारने के बजाय उन्हें डिफेंड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये देश के लिए भी गलत है और उनके लिए भी गलत है। और जी विनाश काल विपरीत बुद्धि तो इन्हीं लोगों के लिए लागू होगा, जिस तरह से कार्रवाई कांग्रेस का राज था। विनाश काल विपरीत बुद्धि, मैडम आप लोग जिस तरह से विपक्ष को घेर रहे हैं ना, देश के लोग देख। जी डॉक्टर अजय, अपराजिता जी, दोनों से माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही है इस बहस के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।